अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसकी सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी तजावीज़ सामने आई हैं, वो ये हैं कि सिर्फ उन अफराद को सिनेमा हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और शादी हॉल्स में जाने की इजाज़त होगी जिनकी वैक्सीनेशन हुई होगी। इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है, आवाम इस फैसले को कैसे देखती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। ये बताइए, वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? माशाल्लाह, दोनों डोजेज़ हो गई? ज़बरदस्त। अब हुकूमत ये कह रही है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनकी सिम कार्ड को हम ब्लॉक कर देंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला देखें जी, ये इसलिए सख्ती करनी पड़ती है जब आवाम मानती नहीं है। ठीक है, तो फ़ायदा तो आवाम का ही है, गवर्नमेंट का इसमें कौन सा फ़ायदा है? फ़र्ज़ करो मर रहे लगा भी फ्री रहे हैं, लगा भी फ्री रहे हैं, और उसके बाद देखें ये फ़र्ज़ करो कोई मुसीबत पड़ती है तो हम हॉस्पिटल को भागते हैं, ऐसे ही है। तो जब ये पहले गवर्नमेंट कहती है कि यार आप देख लें, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लें, तो हमें लगाने में क्या हर्ज है? तो बाद में ये कहेंगे, रुलेंगे, ये कहेंगे कि 10,000 ले लें, 20,000 ले लें और लगा दें। तो आप फ्री लग रही है तो लगवाने चाहिए। आपको लगता है कि अवाम हमारी कुछ ऐसी है कि वैसे सही तरीके से बात समझती नहीं है, इसलिए ये फैसला करना पड़ा? बिल्कुल यही बात है। ठीक है, अवाम नहीं समझती, अवाम समझती नहीं है, इसलिए उनका कहना है जी ये फैसला करना पड़ा है। एक और शहरी हैं जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह जी। कोरोना से जान छुड़ानी है तो वैक्सीनेशन सबको करानी पड़ेगी, पूरी दुनिया ये कह रही है, आलमी इदारा सेहत भी यही कह रहा है। फ्री में वैक्सीनेशन हो रही है पाकिस्तान में सबकी, और रुझान उस तरीके से अभी नहीं है। ये हमें शहरी मिले, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है। आपने करवाई अभी तक? नहीं, मैंने नहीं करवाई। देखिए, अभी तक जो वोट है ज़्यादा वो यही है जी, अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर 3.4% लोग ऐसे हैं जिनको, किसी को 1 डोज लगी है, किसी को 2 डोजेज़ लगी हैं। 3.4%, 100% में से। तो अभी तक ज़्यादातर अवाम वही है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। हुकूमत ने तो कह दिया भाई करवाएं वैक्सीनेशन, मगर मेरा ख्याल है कि लोग शायद खुद भी नहीं जा रहे वैक्सीनेशन करवाने। खुद नहीं, क्या वजह क्या है? वो डरते हैं ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैक्सीन आपको क्या डर है, आप ना बताएं। आपको है कोई डर? तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे ज़हन में। सवाल तो कोई डर नहीं है। तो फिर हाँ, तो फिर क्यों नहीं लगवाई? नाम भी लगवाएंगे तो कोई बात नहीं है, ना भी लगवाएंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी से, मेहरबानी से। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक रहम करे। क्यों नहीं? अच्छा देखिए, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। देखें, बचपन में ना कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं, एक होती है पोलियो की वैक्सीन, कुछ दीगर जो बीमारियां हैं, बच्चों में जो बीमारियां पाई जाती हैं उनके हवाले से भी वैक्सीनेशन बचपन में करवा लेते हैं, ताकि वो आफत आए ना, वो बीमारी आए ना। उसी तरीके से अब कोरोना है, एक मुज़ी मरज़ है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, उसके लिए कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि उस सूरत हाल से आपको गुजरना ना पड़े, या आपके घर वालों का, प्यारों को उस सूरत हाल से गुजरना ना पड़े। तो फिर इस सूरत में करवा नहीं लेनी चाहिए? करवा लेनी चाहिए, लेकिन डर भी लगता है। डर भी लगता है? डर भी लगता है। अभी आप कहते हैं अल्लाह के सिवा नहीं डरना चाहिए? लोगों की बातों से। अभी जो टिकटॉक में कई आते हैं ना, देखते हैं वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा। टिकटॉक वाले कहते हैं? टिकटॉक उनकी बात समझेंगे, उनकी बात मानेंगे या डॉक्टर की बात मानेंगे? नहीं, डॉक्टर की बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। डॉक्टर लगवा लेंगे वैक्सीन इंशाअल्लाह, लगवा लूँगा। और ये जो गवर्नमेंट का फैसला है कि ना लगवाई तो सिम बंद कर देंगे, ठीक है? गलत फैसला, ये गलत फैसला। ठीक है जी, इनको लगता है जी ये फैसला नहीं होना चाहिए। एक और जी प्यारी सी फैमिली हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। वैक्सीनेशन हो गई? मैंने करवा लिया जी। आपने करवा ली है? करवा लिया जी। और आपकी मिसेस की भी हो गई है? जी नहीं, उनके भी होनी है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे अभी वैक्सीन को लेके, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वैसे ही ज़्यादातर जो आम तौर पे तासुरात हैं लोगों के, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो नेगेटिव अफवाहें लोग फैलाते हैं ना, वो थिंक वो बेसलेस ही होती हैं। ये ज़रूरी है,
मेरा वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसका हम सिम कार्ड ब्लॉक कर देंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये ठीक है फैसला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ लोग सुनते ही नहीं हैं, मानते नहीं हैं। देख ना, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका है या अदर देन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ सारी दुनिया ने लगवा ली है। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, कौम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है ना। यहाँ पे ये देखे ना, अलमिया इस कौम का है कि मास्क लगवाने के लिए पुलिस और फौज को भेजना पड़ता है, तो लगवानी चाहिए जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, लगवानी चाहिए। उनका कहना है कि शायद ये इसलिए फ़ैसला किया गया क्योंकि हम लोग वैसे बात समझते नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी बात हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन सी नहीं है, तो इसलिए शायद ये फ़ैसला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आपकी होगी वैक्सीनेशन? हाँ जी, हो गई है, माशाल्लाह, दोनों डोजेज़ होगी? दोनों हो गई। ज़बरदस्त। मतलब ये उन 3.4% में से हैं। अभी इनाम भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, वैक्सीनेशन का आप कहते हैं इनाम भी होना चाहिए कोई। अच्छा, ये भी ठीक है वैसे, क्योंकि एक तो सर देखें, नहीं इनाम वाली तो आप अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत करने पे इनाम मिलने लग जाए तो चले, ये भी ठीक है यार। हमारी मुल्क कौम जो इस तरह की, इसको कुछ दिखाओगे तो ये फिर काबू आती है। ये बात आपने की, लेकिन उन्होंने दिखाया है ना, उन्होंने कहा जी ना, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी सिम बंद कर देंगे। उन्होंने दिखा दिया। तो सिम बंद करनी कौन सा काम है? हाँ। मेरी भी सिम है, मैं आपको दे दूंगा, अपने बेटे को दे दूंगा, ले बेटा तू चला दे। ये देखें, आप सोच लें या कर लें फैसले। अभी मुझे कल मैसेज आया जब मैंने ये खबर शेयर की अपने सोशल मीडिया पर, तो मुझे जवाब में ये मैसेज आया कि मेरे वालिद साहब की वैक्सीनेशन हो गई है और मेरी सिम मेरे वालिद साहब के नाम पर है। तो मेरी भी सारी वो मैं अपने बेटे को दे दूंगा, जा यार तू लल्ला बस। नहीं, लेकिन देखे ना, ये भी तो अगर गवर्नमेंट ये तो ठीक है, हम भी बड़े होशियार हैं, लोग बड़े होशियार हैं, लेकिन ये गलत चीज़ों में होशियार है ना। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि वैक्सीनेशन से भागना या ना करवाना। जो वजीर हैं की, उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं लगवा रहे, ये क्या वजह? किसने कहा? ये जो क्या नाम है, हाँ उसने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं लगवा रहे। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने नेट पर खुद देखा, उन्होंने कहा हम नहीं लगवा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आप सुन लें। नहीं, मेरी बात आप पहले सुन लें। जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि नाम मैं लगाऊंगी। उन्होंने इंटरव्यू दी है। मेरी बात सुन लें, पहले पूरी बात सुन। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि नाम मैं लगवाऊंगी, नाम ना लगवाएगा। उन्होंने कहा था, ये बात ज़रूर की थी, उन्होंने कहा कॉन्सेंट के साथ कि जो लगवाना चाहेगा वो लगवाएगा और जो नहीं लगवाना चाहेगा वो ना लगवाए। ये बयान पहले आया है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, लेकिन अवाम अब यकीनन ये सवाल हमसे ज़रूर कर रहे हैं कि पहले ये कहते रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी के साथ अब ये हम पे इन्फोर्स कर रहे हैं या अब हम ये मजबूर कर रहे हैं कि आप ज़रूर लगवाएं। तो पहले अगर कोई बदगुमानियाँ लोगों के जहन में पाई जा रही हैं या कोई अफवाहें लोगों के जहन में चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें कुछ हद तक कसूरवार हमारी हुकूमत खुद भी है। क्योंकि अगर हमारी सेहत की वज़ीर खुद आके ये कहती रहेंगी कि जी साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, तो किसी ने लगवानी है तो लगवाए, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, तो फिर ये बयानात आपके देना, तो फिर आप फिर कहें कि लोग अब क्यों नहीं आ रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स में, हम तो सबकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर गलती कर दी। ऐसे ही है जी। ठीक है जी। तो अब वैक्सीनेशन सबको करानी चाहिए, सेहत का ख्याल रखना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी कुछ शहरियों से हम कोशिश करते हैं बात करें और जानें कि वैक्सीनेशन होगी या नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आएँ, इधर आ जाएँ। अब ये बताएं, वैक्सीन लगी है? नहीं, अभी नहीं लगवाई मैंने। आपकी नहीं लग, क्या वजह बनी, क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 38 है। 38 साल। तो 38 साल उम्र है, वैक्सीनेशन तो आपको करवा लेनी चाहिए थी, क्या टाइम नहीं मिल रहा? टाइम ही नहीं मिल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं लगवानी चाहिए, कुछ अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं लगवानी चाहिए? वो बात क्या करते हैं, वजह क्या देते हैं? देखें, अब तक इस वबा का काफ़ी सुना है, कभी काफ़ी डेथें हो रही हैं। हाँ, तो सुना है ना कि डेथ्स हो रही हैं। तो अभी तक जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ही जिंदा रखे, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर मौत आनी है तो इस तरह भी आ जानी है, नहीं आनी तो नहीं आनी। इसमें तो इंसान लोहे का भी बन जाए, लोहे को भी जंग लग जाता है, वो उसकी भी बुनियाद ख़त्म हो जाती है। वैक्सीनेशन अच्छा, लेकिन अगर देखें आपके पास एक चांस हो कि आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ जाए या इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाए, आप उसको तरजीह नहीं देंगे कि हाँ यार कोई बीमारी से मैं अगर बच जाऊँ तो इसमें क्या बुराई है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ खुराक के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। इंसान खुराक खाए ना तो टीकों के साथ तो नहीं ना ताकत बढ़ जाती। हाँ, बच्चे को माशाल्लाह, बच्चा मैं आपका देख रहा हूँ प्यारा, बच्चे को पोलियो की वैक्सीन लगवाई थी जी, वो लगी हुई है। पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं? ताकि अल्लाह ना करे कोई माजूरी का शिकार ना हो जाए हमारा बेटा, एक वाहिद इकलौती औलाद, तो इसलिए लगवा लिया आपने।
अब इसी तरीके से कोरोना की भी वैक्सीन है कि खुदा ना ख्वास्ता किसी को हो ना जाए। देखिए हम अस्पताल भागते हैं ना, अगर कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हम उससे बचने के लिए पहले जो इकदाम करने होते हैं वो नहीं करते। तब हम कहते हैं जी लोहे का भी बनाओ इंसान, ये बनाओ वो बनाओ। तो इस तरह की बातें तो ठीक है आप कर लें, लेकिन अपनी सेहत की जिसकी समझ में आ रहा है वो लगवा रहे हैं लोग। तो मतलब आपको लगता है जो सिम ब्लॉक करने वाली जो बात है कि अगर ना लगवाई तो सिम ब्लॉक कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो फिर ज्यादती है, सिम ज्यादती है। ब्लॉक कर देंगे, जबरदस्ती लगवाने। अच्छा, अगर सिम ब्लॉक कर दी आपकी तो फिर लगवा लेंगे वैक्सीन? नहीं, सिम ब्लॉक से कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर अच्छा, वो कहते हैं सिनेमा रेस्टोरेंट शादियों में वो लोग जा सकेंगे जो वैक्सीन करवाएंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा कि वैक्सीन करवा लिया, तब करवाएंगे फिर वैक्सीन? भाईजान यहाँ पे इंसान का घर चल जाए, सैलमा में तो वही लोग जाएंगे जिनके पास अब पैसे होंगे। सिम तो चलाते हैं ना सारे, फ़ोन तो सारे चलाते हैं। हाँ चलाते हैं, तो फिर तो करवानी पड़ेगी ना। ये तो फिर ज़बरदस्ती है कि भाई करवा लेंगे ना, फिर भी ज़बरदस्ती तो है लेकिन करवा लेंगे ना। फिर फ़ोन तो चलाना है ना भाई, फ़ोन के बगैर तो नहीं रह सकते। नहीं नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है फ़ोन। पहले भी तो फ़ोन बंद कर देंगे, सबसे राब्ता ख़त्म कर देंगे। राब्ता कैसे ख़त्म हो जाएगा? फ़ोन नहीं होगा तो राब्ता कैसे होगा? देखेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़रूरी पड़ा तो लगवानी पड़ेगी तो लगवा भी लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उनका ये कहना है जी कि अगर बहुत मजबूरी बन गई और इसी तरह ही हुआ कि वाकई सिम को ब्लॉक कर दिया और लोगों से रब्ता भी क्योंकि बहाल रखना है, तो उस सूरत में उनका कहना है कि बहुत मजबूरी बन गई तो फिर वैक्सीन लगवा लेंगे। अदरवाइज़ जो तासुर लोगों में भी पाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके, वो आपके सामने है। अब मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं जी, और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, या वो हुकूमत के इस फ़ैसले को, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं। अव्वल तो इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा कि जी पूरे पाकिस्तान में फ्री वैक्सीनेशन लग रही है। हाँ, अगर उनको, और फिर भी नहीं जा रहे, और फिर उनको ले जाने के लिए जो इस तरीके के टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो इनके सिम बंद कर दो, तो वो कहते हैं जी ये सही नहीं है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम इजलास में ये फ़ैसला किया गया है, तय कर लिया गया है कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और ये एक बहाना ही समझ लें आप कि लोगों को कहा जाए कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएँ। और दूसरा ये फ़ैसला भी किया जा रहा है जी कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा वो सिनेमा हॉल्स में नहीं जा सकेगा, वो शादी हॉल्स में नहीं जा सकेगा, और वो रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जा सकेगा। तो अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तभी आप इन जगहों पर जा सकेंगे। अवाम से हम इस हवाले से राय जान रहे हैं जी कि वो इस फ़ैसले को कैसा देखते हैं। हमारे साथ वो एक सीनियर सिटीज़न है जी, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हाँ जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हुकूमत ने फैसला किया है जो लोग अब वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनका सिम कार्ड हम बंद कर देंगे। कैसे देखते हैं इसे? बहुत अच्छा है, अच्छी बात है अच्छी ना, बात है। क्योंकि हम वैसे तो समझते नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारी सेहत के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या ज़रूरी है। हमारे लिए फिर मेरे ख्याल ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें समझाने के लिए। बिल्कुल सही है, सही फैसला, सही बात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना है जी, सही फैसला है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, आज मैं जो एक तब्दीली देख रहा हूँ, तब्दीली ये देख रहा हूँ कि पिछली दफ़ा जब मैं इस बाज़ार में आया था लोग बड़ा SOPs फॉलो कर रहे थे, अमल कर रहे थे, मगर आज उस तरीके से अमल नहीं कर रहे। पता नहीं चाहते हैं कि नहीं, वैसे मैं अपनी रवैये की बात कर रहा हूँ कि हमारा रवैया कुछ इस तरह का है कि हम शायद खुद ही चाहते हैं कि हमारा कारोबार भी बंद हो जाए। लोग चाहते हैं कि इनका कारोबार बंद हो जाए, पब्लिक चाहती है, हम तो नहीं चाहते। अवाम की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पब्लिक चाहती है। पब्लिक ने तो, पब्लिक को क्या लगे भजन, ये तो जिस पे कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ, बस उसको लेकिन तो- बड़े गैर जिम्मेदार हैं जो है ना, सही बात बहुत गैर जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से शायद हुकूमत ने फैसला किया जी कि जो वैक्सीनेशन अब नहीं करवाएगा उसका हम सिम कार्ड ही बंद कर देंगे। सही किया फैसला। सही फैसला है। अच्छा, ये मुझे अक्सर ये अफवाहें फैल रही हैं जी, ये 2 साल बाद मर जाएगा, ये जाहिल नहीं, झूठी मुझे पता है, मैंने खुद लगवाई है, मैंने खुद लगवा ली। जबरदस्त, अल्लाह जबरदस्त। कोर्स करवाए हैं, बच्चों के भी करवाए हैं। जब जो रात कब्र में लिखी है वो तो आनी है। हाँ। हमारा ईमान है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं कि जी वो मौत 2 साल बाद मर जाए। जब मरना है तो क्या पता हम अभी खड़े खड़े मर जाएं, ये तो अल्लाह को पता है जी। देखिए, मौत का तो एक वक्त है ना, वो तो आनी है, लेकिन अपनी जान की हिफाजत और इससे प्यार करने का भी हमें हमारा दीन ही कहता है। अब इनसे ये पूछे बंदों जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई,
जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं दवाई लेने? ना जाया करें, ना जाएं भाई। जब वैक्सीन नहीं लेने ना वो भी थे कि इससे पोलियो का बच्चों को ना कतरे पिलाएं, क्यों पिलाते हैं बोतल के कतरे? ये भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, और ये भी जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? अभी नहीं करा, लोग डरा रहे हैं। कब, क्यों नहीं करवाई? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 60 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब तक तो आपकी देखें, आपको तो प्रायोरिटी पे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम इस उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन करेंगे। आपकी तो तब शुरू में होगी थी, आपने नहीं करवाई। बस घर वालों ने डरा दिया। क्या डराया, क्या बातें करते हैं? 2 साल बाद बंदा मर जाता है जी, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, टिमका हो जाता है। अभी हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप ना लगवाएं। घर वाले ही कह रहे हैं कि ना लगवाएं। घर वालों को तो बल्कि कहना चाहिए कि हमें आपकी क्योंकि ज़रूरत है, आपकी सेहत ज़रूरी है, इसलिए आप सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, डेवलप होती है इम्यूनिटी। तो इसलिए तो हमें ताकतवर होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है कोरोना के वायरस के लिए कि आ जा लग जा हमें। ये अब एक दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उनको कोरोना हो गया। फिर भी वैक्सीनेशन, महल गारमेंट्स वालों को वैक्सीनेशन करवाई थी, उसके बाद कोरोना हो गया। उसके कितने दिन बाद देखें कोरोना के जो सिम्टम्स हैं ना, ये कहते हैं कि कोरोना के सिम्टम्स 14 दिन बाद आते हैं। तो अगर आपको कोरोना हो गया है और उसके 3-4 दिन बाद आपने वैक्सीनेशन करवा ली और सिम्टम्स ऑलरेडी माइनर थे, वो बाद में सीवियर हुए, तो फिर उसके हम जिम्मेदारी वैक्सीन पर नहीं लगा सकते। अगर आप कहते हैं तो फिर इंशाल्लाह लगवाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। उनका भी ये कहना है जी, अब हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे, अब हम वैक्सीन लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके पास भी जी मैं आता हूँ। पहले आप मुझे बताओ, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, ये फैसला कैसा है? बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा है, होना ऐसे चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपकी क्या एज है? मेरी तकरीबन 25 साल। 25 साल? 25 साल? आपकी वैक्सीनेशन हो गई है? नहीं अभी नहीं, तो क्यों नहीं करवाई? अभी करवाऊंगा ना जब सिम बंद होगी तो। अच्छा, वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं जी कि वैक्सीनेशन तब करवाऊंगा जब सिम बंद होगी। तो यार सिम बंद होने से पहले करवा लो, फिर खुलवाने के चक्कर लगाते रहोगे। नहीं वो ऐसे है ना कि पता है ये करवाऊंगा तो सिम खुलेगी। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। सर वैक्सीनेशन करा लिया आपने? नहीं, क्या वजह बनी? मैं ये समझता हूँ कि वो नुकसानदेह है मेरे लिए। क्यों? हाँ, उसकी वजह ये है कि ये दुनिया में पहली वैक्सीनेशन है जिसको किसी जानवर पर टेस्ट नहीं किया। अच्छा। और टेस्ट भी किस पे कर रहे हैं? इंसानों पे। अच्छा। हाँ जी। और बीमारी के लिए सिर्फ बहुत थोड़े से मुख्तसर वक्त में वैक्सीनेशन तैयार हो गई है। हाँ जी। और इसके अभी तक साइड इफ़ेक्ट्स का किसी को नहीं पता क्या क्या है। और बहुत सी बातें ये भी आ रही हैं कि ये तो जो है ना, ये वैक्सीनेशन जो है, ये तो 2 साल के अंदर मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये सारे व्हाट्सएप के झूठे मैसेजेस, उन पे यकीन कर लिया आपने? नहीं, ये सब झूठ है, ठीक है ना। आप बात कर रहे हैं कि शायद से पाकिस्तान में कोरोना आया। सर ये पूरी दुनिया में आया है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुल्क इसलिए मिला था। ये पूरी दुनिया में वायरस, और पाकिस्तान पे बहुत फिर भी करम है अल्लाह ताला का। यहाँ पे अमवात उस तरह नहीं हुई, अमवात उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से इंडिया में या दूसरे ममालिक में हुई है। वहाँ पे क्यों वैक्सीनेशन आपने नहीं करवानी ना? नहीं, मेरी बात सुने। आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, गुमराह करते रहना सबको। नहीं, मेरी बात सुने, गुमराह कौन हो रहा है? वो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये नहीं, मैंने तो ये कहा है कि ये गलत है। हाँ वही ना कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन, बात सुन लेना। व्हाट्सएप की मैसेज पे हम कौम यकीन करने वाली है। हमारी कौम व्हाट्सएप के 1-2 नंबर मैसेज पे यकीन कर लेगी, डॉक्टर की बात नहीं माननी। अच्छा बात सुने, आपने ये बात जो हाथ में, मौत जिंदगी किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन जान से मोहब्बत करो। ईमान कैसा है? हमारा ईमान 2 साल में व्हाट्सएप पे हम मर जाएंगे। मैंने लगवाई है वैक्सीन, 3 महीने के बाद उन्होंने बुलाया। वैक्सीन फिर क्यों लगवाई है जब आपको मौत पे यकीन है ना? आपको यकीन है तो फिर डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हो? पहले दवा फिर दुआ, पहले दवा फिर दुआ, फिर डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हो? डॉक्टर के पास नहीं गए कभी? पास क्यों जाते सर डॉक्टर के पास कभी नहीं गए जिंदगी में? नहीं, क्यों नहीं जाते? जाते हैं ना इलाज के लिए। तो फिर जब अल्लाह पे सब पे छोड़ दिया, ये इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। पहले दवा नहीं, ये इलाज नहीं है। ऐसा ही है जी। बिल्कुल पहले दवा ठीक है जी। हाँ, ये इसमें ज्यादा गर्मा गर्मी मजीद ना हो जाए, इसलिए हम बहस को यहाँ पे खत्म करते हैं। हम कहते हैं जी खत्म करते हैं इस बात को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आपने करवाई वैक्सीनेशन? नहीं, मैं करवाऊंगा। अभी नहीं करवाई, लेकिन करवाएंगे। ये तो नहीं समझते ना कि कोई नुकसानदेह है या नहीं करवानी चाहिए? नहीं, जो डॉक्टर कहते हैं, जो हमारी हुकूमत कहती है, अगर कोई उसका मतलब है तो कहती है ना। इतने समझदार या साइंसदान लोग बैठे हैं
उसका मतलब है तो वो काम हो रहा है ना। ये तो अनपढ़ों वाली बात है ना कि भाई नहीं है नहीं है नहीं है। देखिए, ला इल्म होना एक अलग बात है, लेकिन जहालत एक और चीज़ है। ला इल्म होना कि आपको एक चीज़ का नहीं पता, आपने किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा कर लिया, उसकी बात को सुन लिया। जहालत ये है कि आपको नहीं पता, मगर जो सही जो जिसके पास डिग्री है एक चीज़ की, वो भी कह रहा है, आपने कहा नहीं तू भी झूठी बोल रहे हैं, तेनू भी नहीं पता। तो ये जहालत है। तो हमें जाहिल नहीं बनना, ला इल्म बन जाए वो ठीक है कि किसी इल्म वाले से आप इल्म ले लें, लेकिन अगर आप जहालत की तरफ जाएंगे तो वो हमारी कौम को बर्बाद करेगी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं उनको क्या लगता है या उनका क्या कहना है इस हवाले से जो हुकूमत के इक़दाम वैक्सीनेशन को लेके सामने आ रहे हैं। जी, इस वक्त भी हम नारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों से ही बात कर रहे हैं। ये दो प्यारे भाई तो बिल्कुल नीचे चादरों में छुप गए हैं। ये थोड़ा ऊपर से करके दिखाया, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मास्क ना लगाने की वजह से। हाँ, ये एक भाई ने लगा लिया, वेरी गुड वेरी गुड। उनको भी लगवा दो, तो अंदर ही घुस गए हैं कि है ही नहीं, एक ही था बस, दूसरा नहीं था। दो है। अच्छा, क्या हाल है, ठीक हो आप? कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? काम कैसे चल रहा है आजकल? गर्मी भी बहुत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम बिल्कुल स्लो हुए हुए हैं। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए ज़रा मद्देनज़र करे, रिलीफ दे यार, हफ्ता इतवार की ज़रा रिलीफ दे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आगे हैं थोड़ा सा, हम हुकूमत से बार बार ये तवक्को कर रहे हैं, वेरी गुड, कि हुकूमत हमें रिलैक्स करे, मार्केट को खोल दे 24 घंटे के लिए और पूरा हफ्ता हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले तो ये बताएं। बिल्कुल निभा भी रहे हैं। निभा रहे हैं। आपके दोनों सेल्समैन, थोड़ा बहुत नहीं, मैं देखे नारकली बाज़ार में पूरे में मैंने चक्कर लगाया है। मैं कहता हूँ देखे मेरी बात सुने, 50% भी लोग ऐसे नहीं है दुकानदार और सेल्समैन जिन्होंने मास्क लगाया हो, 50% भी नहीं है। आपकी बात एग्री है। थोड़ा सर गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए बास टाइम ये होता है कि खाना वगैरह का टाइम था दोपहर का, तो ये भी मद्देनजर रखें यार, इतना स्ट्रिक्ट भी ना हो। नहीं, स्ट्रिक्ट वाली बात नहीं है। देखिए, स्ट्रिक्ट वैसे भी हमने नहीं होना, ये तो इंतज़ामिया ने होना है, और इंतज़ामिया को भी नहीं होना चाहिए, अवाम को खुद फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उस तरह से देखें, फ़िक्र नहीं है, सीधी सी जो बात है, लोगों को इतनी फ़िक्र नहीं है। लेकिन हम हुकूमत से तवक्को ये करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, लेकिन बस गर्मी को 44 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तो भी उसी मद्देनजर थोड़ा सा, इसलिए कि गर्मी की वजह से हर बंदा कहता है यार ये मेरे ज़रा दाढ़ी को चुभता है या मुझे मसला कर रहा है, ठहर के लगा लूँगा। लेकिन आपने खुद लगाया है ना, तो आपको चाहिए कि दोनों को भी लगे। इसलिए लगाया, अभी वो खाना खा के आए थे दोनों, तो मैंने कहा चलो यार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। उनके जो बहाने थे वो आपने सुन लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की रहमत है, आपका शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक जी। मुझे ये बताइए, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसकी सिम को बंद कर देंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी है, अपना मर्ज़ी है उन लोगों की। अवाम, कुछ लोग कहते हैं कि हमने नहीं लगवानी, या कुछ लोग लगवा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत तो सबकी है, इस वक्त सबकी है, मानते हैं ये बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते ये बात को कि ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है लगवाने के लिए, हमें पाकिस्तान में रहने के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, हमें आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, हमें हज उम्रे पे जाने के लिए, उम्रे पे जाने के लिए बहुत से ज़ियारत पे जिन्होंने जाना है उनके लिए भी ज़रूरी होगा। जी, वो जहाँ आपने ज़ियारत पे जाना है उनके लिए बहुत सारा ज़रूरी है। एक दूसरे से बैठने से, मिलने से बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। हर इंसान को, हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि हुकूमत का साथ दे और वैक्सीनेशन लेकिन फिर भी क्योंकि लोग नहीं करवा रहे, लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है आपकी सेहत के लिए। अगर हम लॉकडाउन मनाते हैं तो अपने लिए परेशानी हमें है, किसी को नहीं परेशानी। उसके बाद तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है तो वो ठीक है, हाँ जी, कि जो अगर नहीं लगा रहे लोग या इसको सीरियसली नहीं ले रहे, जी, जी, तो फिर इस तरह के फैसले हमें करने पड़ेंगे ताकि लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन करवानी पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। रद्द-ए-अमल जो है जी लोगों का, वो आपने सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती इक़दाम है ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरह के सख्त फैसले नहीं होने चाहिए कि हम लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ लेके आएँ। मगर दूसरी तरफ जो अवामी संजीदगी जो आपको हमने दिखाई भी, एक तो पहले SOPs को लेकर और दूसरा वैक्सीनेशन को लेकर भी, 3.4% लोग 100% में से ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी हुई है, किसी की 1 डोज़, किसी की 2 डोज़। तो इस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो सख्तियाँ हैं वो कम हो जाए, सख्तियाँ किस चीज़ की हैं जी, कि ताकि हम लोग ही बीमार ना हो जाए, हमें ही कोरोना ना हो जाए, इसलिए हुकूमत
ये पाबंदियाँ लगा रही है, सख्तियाँ कर रही है, लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है। तो अगर हम चाहते हैं कि इससे हम जल्दी छुटकारा पा लें तो पूरी दुनिया की तरह हमें वैक्सीनेशन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, ताकि हमारी जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो सही तरीके से वापस अपने ट्रैक पे आ जाएं, बहाल हो जाएं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त जी अनारकली बाज़ार के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। सदर हैं अशरफ भट्टी साहब, पहले उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइएगा, हम अव्वल तो अनारकली बाज़ार में आए, हमने देखा कि पिछले दिनों जब हम यहाँ पर आए थे तो सख्ती काफ़ी की जा रही थी SOPs को लेकर। अब थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, SOPs पर उस तरीके से अमल नहीं किया जा रहा। दूसरा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर अब हुकूमत काफ़ी सीरियस है, अवाम को भी संजीदा होना चाहिए, लेकिन अवाम उस तरीके से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही वैक्सीनेशन को लेके। पूरी दुनिया में तो हम देखें तो वहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि उनको तरजीहात ये हैं कि हमने मईशत का पहिया भी साथ साथ चलाना है, कारोबार को इसी तरीके से बहाल रखना है, और हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें सबको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। मगर अभी अनारकली बाज़ार में कितने ताजर बरादरी ऐसी है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है? कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड या कोई मुहिम आपकी तरफ से चलाई गई हो? देखिए, हम लोग वक्तन फ़वक्तन अपने ग्रुप्स को कहते रहते हैं और काफ़ी लोगों ने लगवाई है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मंडे को, इस मंडे जो आ रही है, एक सर्कुलर भेजें कि हर दुकानदार वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखे, अपने सेलमैनों का रिकॉर्ड रखे कि जिसने नहीं लगवाई तो कल को मुसीबत में पड़ सकता है, उसको ये कार्ड भी सीज़ हो सकता है, उसका ये मोबाइल भी सीज़ हो सकता है। तो बेहतर है कि करवाएं। और फिर भी ये सेहत के लिए अपने, अब मैंने 2-3 माह पहले करवाई हुई है, ठीक है, मेरे बेटों ने करवाई हुई है, ठीक है, अब मेरी फैमिली ने करवाई हुई है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक दफ़ा है। आदमी अपने लिए, मुल्क के लिए, अपने तजारत के लिए भी ये ठीक रहेगा तो हमारी दुकानें भी खुली रहेंगी। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, अब जो आप कह रहे हैं ये लीनियंसी आई है, वो असल में ये 1 पॉइंट समथिंग जब आई है ना ये, तो लोगों ने समझा कि अब ये जारी है। तो इसलिए अब मैं अपने ऑफिस से उतर के आया हूँ, वहाँ मैंने नहीं पहना होता, लेकिन जब मैं निकलता हूँ तो मैं मास्क पहन के निकलता हूँ। मेरे साथियों ने मास्क पहने हुए हैं, और इस तरह हम कोशिश करते हैं कि जिस गाहक के पास नहीं होता मास्क पेश करते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं उन्हें। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम मंडे को सर्कुलर भेजेंगे ताकि अवाम अवेयरनेस हो और अवाम को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है जी। मंडे से उनका कहना है कि जी हम मुहिम भी बाकायदा शुरू करने जा रहे हैं अनारकली बाज़ार में, कि अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, जितना अमला है आपका, जितने आपके पास वर्कर्स काम करने वाले हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, उनका एक सर्टिफिकेट भी रखें। जो बाकी अहदेदारान हैं ना, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आप भी उनकी बात से एग्री करेंगे कि वैक्सीनेशन में कुछ हैं जी मसले मसाइल, पूरी दुनिया करवा रही है, पूरी दुनिया की लीडरशिप करवा रही है, और लोग क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द हमारा इस वबा से, मूजी जो मरज़ है, इससे हमें छुटकारा मिले और हम मामूल पे आएँ वापस। तो आपको क्या लगता है कि उस मामूल पे लाने के लिए हमें अभी थोड़ी देर करनी चाहिए, और वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि 2 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, उन पे यकीन कर लें या डॉक्टर की बात मान लें फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल अमल करना चाहिए, पूरी दुनिया इस पर अमल दरामद है, और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये तेज़ी से इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारे बाज़ार में, जैसे अभी भट्टी साहब ने फरमाया कि पीर वाले दिन से हम अवेयरनेस देंगे, रैपिडली मैं कहता हूँ इसके ऊपर इक़दाम होना चाहिए, वैक्सीनेशन कराएं, मुल्क और कौम दोनों का फ़ायदा है। एज़ सून एज़ पॉसिबल हम लोग जितना इसको हम वैक्सीनेशन कराते चले जाएंगे, इससे हमारा छुटकारा इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा इससे। अच्छा, एक और चीज़, एक और सवाल आप लोगों से मुझे करना है, वो ये है कि हुकूमत अब ये कुछ फ़ैसले कर रही है कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसकी सिम को बंद किया जाएगा, या वही लोग सिनेमा हॉल्स में या शादी हॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में जा सकेंगे जिनकी वैक्सीनेशन हुई होगी। इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इससे फिर ज़्यादा लोग आएंगे वैक्सीनेशन की तरफ? बिल्कुल आएंगे, और ये होना चाहिए, होना चाहिए। जी हाँ। आपको क्या लगता है जी?
जी मेरा ख्याल है ऐसा बेहतर है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वेल एजुकेट करे लोगों को, प्यार मोहब्बत से लेके आएँ इंशाल्लाह, और ज़्यादा अवेयरनेस दें। ये ना कहें कि भाई बीमार हो जाएगा मर जाएगा, आप उसको कॉन्फिडेंस दें, अवेयरनेस दें। माशाल्लाह भट्टी साहब ने लगवाई है, इनके बच्चों ने, हमारे बड़ों ने लगवाई है, तो आप इसको पॉजिटिवली लेके पब्लिक में जाएं। 2 साल से दे रहे थे अवेयरनेस, जी मास्क की भी दे रहे थे, वैक्सीनेशन की भी अवेयरनेस बड़े अरसे से दे रहे हैं, लेकिन वही बात है, जिसने नहीं समझना, जिसने डंडे से या जिसने कहना है कि जब तक रेंजर्स बाजार में नहीं आए कि हमने मास्क नहीं पहनना, उनको हम नहीं समझा सकते। तो फिर मेरा ख्याल है ये तरीका भट्टी साहब ने जैसे कहा कि ठीक है कि आप फिर यही कहें कि जी आप नहीं लगवाएंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि देखें कोरोना बिल्कुल 100% है, इसमें हमारे बहुत सारे अजीज़ प्यारे ये दुनिया छोड़ के चले गए। इसका जो है ना कहीं भी हम जो साझा नहीं दे सकते कि इतने दोस्त हमारे अनारकली में भी, बाहर रिश्तेदार दूर नज़दीक के तमाम, उसमें आर्मी ऑफिसर भी है, सिविल बिल्कुल तमाम इस चले गए। तो हम सबसे पहले इसको यकीन करें कि कोरोना है। दूसरा रह गया ये, हमें ये चाहिए कि कम से कम जैसा कि आपने कहा कि रेंजर आएगी तो ये हम ऐसा करेंगे, ये लोग ऐसे ही हैं जैसी पुलिस आती है दुकानें बंद करवाती हैं, इस तरह हम लाठी के ही हैं। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के 18-17 ग्रेड के बंदे आएँ, डोर टू डोर जाएं, डॉक्टर भी हों साथ, वो बताएं कि ऐसे ऐसे करके ये बात के सिम को बंद करें, टेलीफोन बंद करें या सिनेमा हॉल में चेकिंग करें, या ऐसे हमें ये करवाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा काम। देखें डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, जो मर्ज़ी बीमारी हो, तो ये कोरोना ज़रूर है और अफेक्ट कर रहा है। हमें चाहिए, मैं अपील करता हूँ आवाम से सबसे कि ये जो है ना वैक्सीनेशन करवाएं, हम ज़रूर करवाएं, इसके लिए परजोर मैं अपील करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अहदेदारान है जी अनारकली बाज़ार के, और उनका यही कहना है, ज़्यादातर का यही कहना है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए है, हमारी सेहत के लिए है, हमारी सेहत का भी फ़ायदा है, हमारे घर वालों का भी फ़ायदा है और हमारे कारोबार का भी फ़ायदा है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन होगी तभी पूरी दुनिया में जो मामलात हैं वो मामूल पर आएंगे। और वैक्सीनेशन अगर हमने ना करवाई, हम पीछे रह गए, तो हो सकता है कि हम फिर दुनिया की दौड़ में भी पीछे रह जाएं। और इसलिए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी सेहत का भी ख्याल करना है, और डॉक्टर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बात कर रही है, उनके मशवरे पर अमल भी करना है। नाज़रीन, आज की जो लोगों की जो आरा है इस हवाले से कि हुकूमत जो इक़दाम करने जा रही है उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है, और जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो आपने सुन लिया है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।